करण जौहर द्वारा डायरेक्टेड एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जो मुगल भारत में सेट है और एक सच्ची ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। फिल्म में रणवीर सिंह, करीना कपूर खान, आलिया भट्ट, विक्की कौशल, भूमि, जानवी कपूर और अनिल कपूर सहित एक्टर्स की कास्ट है। फिल्म मुगल सिंहासन की लड़ाई के बारे में है, जिसमें रणवीर सिंह दारा शिकोह की भूमिका निभा रहे हैं और विक्की कौशल उनके छोटे भाई यानी औरंगजेब की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म 2020 में रिलीज होने के लिए एकदम तैयार थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई और इसकी वर्तमान रिलीज की तारीख अज्ञात है। पीरियड ड्रामा के लिए जाने जाने वाले संजय लीला भंसाली से संभावित तुलना के बावजूद करण जौहर का मानना है कि उनकी फिल्म की तुलना उनसे या किसी और से नहीं की जा सकती। करण जौहर अपने आसपास ऐसे लोगों से प्रेरित रहते हैं जो उनके काम के आलोचक हैं और यंग जनरेशन के थॉट और आइडियोलॉजीज को सुनते हैं। ये करण जौहर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये एक ऐतिहासिक ड्रामा का डायरेक्शन करेंगे। इस फिल्म में हम अनिल कपूर को मुगल बादशाह शाहजहां के रूप में देखेंगे। करीना, विक्की और रणवीर मुगल बादशाह के वारिसों की प्रमुख भूमिका निभाते हैं। दारा शिकोह का रोल रणवीर सिंह निभाएंगे, औरंगजेब का रोल विक्की कौशल निभाएंगे, जबकि इन राजकुमारों की पत्नियों का रोल आलिया भट्ट और भूमि निभाएंगी। ये फिल्म मुगल साम्राज्य के डिक्लाइन के बारे में है। करण जौहर ने पुष्टि की है कि फिल्म को बंद नहीं किया गया है और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के बाद ये उनका अगला प्रोजेक्ट होगा। तख्त पिछले काफी समय से खबरों में है, क्योंकि कई लोगों ने सोचा था कि करण जौहर ने बिना किसी अपडेट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया होगा, लेकिन फिल्म प्रोड्यूसर ने सफाई दी है और दावा किया है कि उन्होंने इस विचार को नहीं छोड़ा है। एक इंटरव्यू में करण जौहर ने बताया है कि कास्ट मेंबर्स के लॉक होने के बाद भी फिल्म में देरी क्यों हो रही है। DDLJ के डायरेक्टर ने अगस्त 2019 में पीरियड ड्रामा की घोषणा की। फिल्म मार्च 2020 में फ्लोर पर जाने वाली थी, लेकिन कोविड के कारण लॉकडाउन ने रोक दिया। क्योंकि कोई घोषणा नहीं हुई थी, इसलिए लोगों को लगा कि फिल्म डायरेक्टर ने इस विचार को छोड़ दिया है। फिल्म कंपेनियन के साथ एक बातचीत में करण जौहर ने आखिरकार तख्त के बारे में अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने फिल्म के बारे में विस्तार से बताया कि इसमें देरी क्यों हो रही है। डायरेक्टर ने कहा, नहीं, मैं रॉकी और रानी के ठीक बाद ये फिल्म बनाने जा रहा हूँ। इस पर मेरी तैयारी के 2.5 साल लगे हैं। मुझे अभी भी याद है कि हम 24 अप्रैल से मूवी शुरू कर रहे थे, जब मार्च में कोविड ने हम पर हिट कर दिया। फिल्म इतनी वास्ट, वॉल्यूमिनस और लार्ज स्केल पर बनी कि डेली बेसिस पर हमें सेट पर 1000 लोगों की जरूरत पड़ती थी। गली बॉय और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के बाद पीरियड ड्रामा रणवीर और आलिया का तीसरा कोलैबोरेशन है। करण ने अपनी मल्टी स्टारर्ड तख्त की तुलना फैमिली ड्रामा कभी खुशी कभी गम से की है। उन्होंने कहा है कि ये मुगल काल में K3G जैसा होगा। फिल्म कंपेनियन के साथ एक इंटरव्यू में करण ने फिल्म के बारे में कुछ बातों का खुलासा किया और कहा, ये 2 वॉरियर भाइयों के बारे में है और ये फैक्ट्स पर आधारित है। फिल्म के कलाकारों के बारे में बात करते हुए करण ने कहा, ये टैलेंट का एक अनयूजुअल मिक्स है। फिल्म की स्क्रीन प्ले सुमित रॉय ने की है। तख्त को प्रोड्यूस यश जौहर और अपूर्वा मेहता ने धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले की है। पीरियड फिल्म की शुरुआत करने के लिए ये बहुत महंगी फिल्म है। इसका बजट करीब 250 से 300 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है। हर दूसरे प्रोड्यूसर की तरह करण को भी कोविड-19 की वजह से घाटा उठाना पड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत से ही फिल्म के लिए कोई स्टूडियो तैयार नहीं था। ऐसा माना जाता था कि फॉक्स स्टार स्टूडियो धर्मा के साथ पार्टनरशिप के कारण तख्त का सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फैक्ट ये है कि फॉक्स कभी बोर्ड पर नहीं था। करण ने तख्त को दूसरे स्टूडियोज में भेजने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश बेकार साबित हुई। तख्त मुगल इतिहास पर आधारित है। वर्तमान राजनीतिक माहौल अनस्टेबल है और आप कभी नहीं जानते हैं कि चीजें कब खराब हो सकती है। हम सभी ने देखा है कि संजय लीला भंसाली की पद्मावत के साथ क्या हुआ था। करण ने महसूस किया कि ऐसे समय में इस तरह के प्रोजेक्ट लेने का जोखिम लेने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि तब बहुत सारा पैसा दांव पर होगा। रिजल्ट्स, करण जौहर ने तख्त को वेटिंग में डालने का फैसला किया। हो सकता है कि वो इतना समय बीत जाने के बाद इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू कर दे, और उन्होंने कहा भी है कि अब भी वो जल्द प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले हैं। करण जौहर ने खुलासा किया है कि तख्त की शूटिंग के लिए मेन लोकेशन इटली और स्पेन थे। हाल ही में करण जौहर ने अपनी टीम के लोगों के साथ इंडिया में सभी लोकेशंस को फाइनलाइज भी कर दिया और अब वो हिस्टोरिकल ड्रामा की शूटिंग के लिए और बाकी सूटेबल लोकेशंस की खोज कर रहे हैं।
जिसमें सबसे पहला नाम आता है यूरोप का। बात करें तख्त फिल्म की, तो इस फिल्म में डायलॉग्स हुसैन द्वारा लिखे गए हैं। मूवी की कैटेगरी एक्शन हिस्टोरिकल ड्रामा है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो फिल्म तख्त के लिए? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।